इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 चैप्टर 18 मेंसुरेशन के अंतर्गत अभ्यास 18 के सवाल हल करेंगे जो समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि समलंब क्या होता है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर होता है। देखिए जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ABCD एक समलंब है। इसमें भुजा AB और भुजा CD ये परस्पर समांतर है, यानी AB समांतर CD। ठीक है, हमें इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अगर हम समांतर भुजाओं को B1 और B2 मान लें और ऊंचाई ये देखिए यहाँ पे इस ऊंचाई को हम h मान लें तो इस समलंब का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना B1 प्लस B2 गुना h। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है एक समलंबाकार अक्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी यानी जो ऊंचाई है, देखिए इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, यानी जो हमें समलंबाकार अक्षेत्र की ऊंचाई दी गई है ये 3 सेंटीमीटर है। समलंबाकार अक्षेत्र का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हम सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो जो सवाल में हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। समलंबाकार अक्षेत्र की भुजाएं या समलंबाकार अक्षेत्र की भुजाएं या समांतर भुजाएं, इनको मान लेते हैं हम B1 3 सेंटीमीटर है और B2 हमारी 4 सेंटीमीटर है। उनके बीच की जो ऊंचाई है, समांतर रेखाओं के बीच की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे समलंब का क्षेत्रफल या समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये होगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब सूत्र में लिख देते हैं सब जो हमें दिया गया है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग यानी B1 प्लस B2। समांतर भुजाएं हमारी हैं 3 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितनी दी गई है, ये देखिए चित्र में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाता है भाई 1/2 गुना 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कितने हो गए 7 सेंटीमीटर और गुना 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया क्षेत्रफल 7 या 21/2 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। अब 21 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 2 है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे भाई, जो दूसरी समांतर भुजा है उसकी लंबाई को हम मान लेंगे। माना दूसरी समांतर भुजा बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में जो दिया गया है वो लिख लेते हैं समलंब का क्षेत्रफल या समलंबाकार अक्षेत्र का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ये दिया गया है हमें 36 वर्ग सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर का वर्ग। अब समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई और ये बराबर है 36 वर्ग सेंटीमीटर के। तो समांतर भुजाओं में से यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं में से एक भुजा में दी गई है 9 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा हमने x मानी है, तो 9 + x और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई सवाल में दी गई है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये आ गया 3। ठीक है, बराबर 36। अब ये क्या होता है भाई 1/2 है यानी बटे में 2 दिया गया है, इसको गुना में भेज देंगे और 3 गुना में है इसको भाग में भेज देंगे। देखिए क्या होगा 9 + x बराबर
36 गुणा 2, ये यहाँ बटे से गुना में चला गया और ये गुना में है, ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे। तो 9 + x बराबर 3 एकम 3 और 36 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आ जाता है 12 दूनी 24। 9 + x बराबर 24। यहाँ से जब हम x का मान निकालते हैं तो आएगा 24 - 9। x बराबर 24 में से 9 घटाए कितना आ गया 15, यानी 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है। जो दूसरी भुजा है समांतर भुजाओं में से दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 3 है, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD और AD लंब AB। तो ये जो AB है और CD परस्पर समांतर दिए गए हैं और साथ ही दिया गया है AD लंब AB। AD लंब AB। तो जब ये AD लंब AB है तो ये कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AB दिया गया है 8 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेते हैं, और BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा DC है और ये BC ये 5 सेंटीमीटर है और हमें इस ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, जब ये भुजाओं का युग्म AB और CD ये परस्पर समांतर है तो ये हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज बन गया। तो समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं हमारे पास ज्ञात हैं। हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिए इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, ये जो हमारा AD भुजा दी गई है इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब जब क्योंकि ये दोनों समांतर हैं तो ये कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये टोटल 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना बचेगा, यहाँ से हम इसको E मान लेते हैं। चलिए, E भी कितना बचेगा, E भी बच जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, हमें ये ऊंचाई निकालनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है और ये लंब हो गया और ये आधार है। हमारे पास कर्ण और आधार है तो हम लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर है तो 5 का वर्ग बराबर लंब हमें निकालना है प्लस आधार 3 है। तो 5 का वर्ग 25 बराबर लंब का वर्ग प्लस 9। इसको इधर भेज दूँ, ये हो जाएगा 25 - 9 बराबर लंब का वर्ग। तो लंब का वर्ग हमारा आ जाता है 25 में से 9 घटाए 16। तो लंब कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल, यानी आ गया 4। तो 4 सेंटीमीटर हमारा लंब आ गया, यानी ऊंचाई हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई समलंब की। तो अब हमारा सवाल हो जाएगा समलंब का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, और ये हो जाएगा 1/2 गुना। अब समांतर भुजाएं देखिए, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया हमने 8 + 5। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर गुना 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है भाई, सेंटीमीटर यहाँ से आएगा और 1 सेंटीमीटर इसका होगा 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, अब 1/2 गुना 8 और 5 13 गुना 4 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। अब इस 4 को हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 13 दूनी 26 और 26 एकम 26, यानी 26 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। सवाल नंबर 4 है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है और इनकी ऊंचाई 4 मीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, यहाँ समलंबाकार क्षेत्र की जो समांतर भुजाएं हैं, B1 बराबर दी गई है 8 मीटर, B2 बराबर 6 मीटर और ऊंचाई h दी गई है हमें 4 मीटर।
और समलंब का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुना समांतर भुजाएं क्या है हमारी, ये है 8 मीटर और 6 मीटर। यहाँ लिखेंगे 8 मीटर प्लस 6 मीटर गुना ऊंचाई, ऊंचाई है हमारी 4 मीटर। तो अब आप देखिए आ जाता है हमारे पास में 8 और 6 14 मीटर गुना 4 मीटर। अब इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यह आ जाता है हमारे पास 4 सत्ते 28 और 28 एकम 28 मीटर गुना मीटर, मीटर की घात 2। तो हमने यहाँ पे बता दिया आपसे कि सेंटीमीटर की घात 2 या मीटर की घात 2 कैसे आता है, तो ये आ गया वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की 2 गुनी है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें भुजाएं माननी पड़ेगी। माना पहली भुजा बराबर x मीटर, इसलिए दूसरी भुजा हो जाएगी हमारी, इसकी 2 गुनी है, वो हो जाएगी 2 गुना x मीटर, तो ये आ गया 2x मीटर। ठीक है, अब ऊंचाई दी गई है सवाल में, ऊंचाई है 15 मीटर और समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ये दिया गया है 240 मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर। तो समलंबाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये बराबर है 240 वर्ग मीटर के। ठीक है, तो यहां से लिख दिया हमने 1/2 गुना समांतर भुजाएं हमारी क्या क्या है, x मीटर और 2x मीटर। ठीक है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई दी गई है 15 मीटर, तो ये 15 बराबर 240 के। ठीक है, यहाँ से देखिए जो 2 बटे में दिया गया है ये गुना में चला जाएगा और ये 15 गुना में है बटे में आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 2x यानी 3x बराबर आ जाएगा 240 गुना 2 और बटे 15। ठीक है भाई, ये जो बटे में था 2 इसको हमने गुना में भेज दिया और ये गुना में 15 दिया गया था इसको बटे में भेज दिया इधर, और 1x और 2x आ गए 3x। ठीक है, अब ये 3 भी यहाँ से बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा 240 गुना 2 बटे 3 गुना 15। ठीक है, अब इसको करते हैं हल। सवाल में जो 240 दिया गया है ये गलत है भाई, यहाँ पे 240 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 270, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये मिसप्रिंट हुआ है किताब में, तो आप इसको 270 कर लें। ठीक है, नहीं तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ से जब हम 270 रखते हैं तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 270 गुना 2 बटे 3 गुना 15। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं 3 से, 3 नम 27 यानी आ गया 90 और 15 एकम 15, 15 छिका 90। यहाँ से हमारे पास में x का मान आ जाएगा, x बराबर देखिए 6 गुना 2 यानी 6 गुना 2 बराबर 12, x बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी पहली भुजा आ गई। तो आप लिख भी सकते हैं पहली भुजा या B1 बराबर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर x का मान, और B2 जो दूसरी भुजा है हमारी वो 2x के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 गुना 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। तो ये इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 270 है। ठीक, तो हमारा जो उत्तर आया है वो आया है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर।
अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।